हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा आपको बोला गया है एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 to 2 pi does the function sin 2x attain its maximum value। आपको ये बताना है कि आपके पास sin 2x जो फंक्शन है आपका मैक्सिमम कब होगा इस इंटरवल में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हम ले लेते हैं, ये फंक्शन हमारे पास है sin 2x। ओके, तो x जो आपका बिलोंग कर रहा है इंटरवल 0 to 2 pi। ओके बेटा, क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन लिखा हुआ आपने, चलिए f डैश x आप लेंगे इसका तो क्या आ जाएगा cos 2x और x का भी क्या आ जाएगा 2, तो ये 2 आगे लगा लीजिए। ओके, और फंक्शन को पुट करते हैं इक्वल टू 0, तो 2 cos 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 नीचे आके 0 हो गया cos 2x। अब आप बताइए बेटा cos x जो है वो 0 कब होता है? 2x तो चलो इसका एंगल है ना, तो बताइए cos आपके पास 0 कब होता है? cos आपके पास 0 कब होता है? n pi by 2 पे, सॉरी 2n plus 1 pi by 2 पे। इस पे cos क्या होता है? n pi पे तो sin होता है, cos किस पे होता है? 2n plus 1 pi by 2 पे आपके पास 0 होता है। ठीक है, तो चलिए हमें वैल्यूज जो पॉइंट है वो निकालना है 0 to 2 pi के बीच में। ओके बेटा, अब यहाँ से हमारे पास ये आ गई वैल्यू किसकी? cos जो हमारे पास 2n plus 1 pi by 2 पे 0 होता है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos की वैल्यू होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? cos को हटा देंगे यहाँ से फिर। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे cos की वैल्यू है ना ये, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, तो यहाँ से बेटा 2n plus 1। अब यहाँ पे 2 जो है नीचे आके क्या हो जाएगा? इसके डिवाइड करेगा इसको, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा आपके पास। क्लियर है। चलिए अब आपको क्या करना है, यही वैल्यूज हमें कितनी निकालनी है? 2 पाई तक। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है, अगर हमने यहाँ पे 0 रखा, माना n जो है हमारा बिलोंग किससे करता है? इंटीजर से। ठीक है, n किससे बिलोंग करता है? इंटीजर से, नेचुरल नंबर से नहीं, इंटीजर से। तो आई आ जाएगा यहाँ पे, इंटीजर से बिलोंग करता है आपका। तो यहाँ पे आपने 0 रखा, ओके बेटा, प्लस 1, तो यहाँ पाई बाय 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 0 पाई बाय 4 ही आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिख लेंगे यहाँ पे पाई बाय 4। ओके, अगर आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 1, और ये क्या आ जाएगा? 3 पाई बाय 4। फिर अगर आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 पाई बाय 4। फिर आप यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 2 जा 6 6 और 1 7 7 पाई बाय 4। अब चेक कर लीजिए 7 पाई बाय 4 इस इंटरवल में आ रहा है, तो 7 पाई बाय 4 कितना हो गया? 45। 7 5 जा 35, 4 7 जा 28 28 और 3 31 आ रहा है, क्योंकि 2 पाई कितना है आपके पास? 360, तो ये आ रहा है यहाँ पे। इसके आगे की वैल्यू नहीं आएंगी, तो आप यहाँ तक ये जो सारी वैल्यू है ये आपके पास आगे पॉइंट इस इंटरवल में आपके पास दिया हुआ ना, यहाँ पे 0 to 2 पाई दिया हुआ बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया पाई बाय 4। इस पे चेक होगा आपका कि हमारा फंक्शन कहाँ पे हमें क्या दे रहा है? मैक्सिमम वैल्यू, एक ही आ गया। ठीक है, इन सब पे हम क्या करेंगे? चेक करेंगे इस फंक्शन को कहाँ पे हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आप सबसे पहले करें एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे? हमारे क्रिटिकल पॉइंट आ गए। ओके बेटा, इन सभी क्रिटिकल पॉइंट पे आपकी क्या होगी? फंक्शन की वैल्यू चेक होगी कि कहाँ पे हमें ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो आपने एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन आपके पास है, fx में आप 0 रखेंगे, साइन 2 और ये 0 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ गया साइन 0। साइन 0 कब होता है? 0 पे होता है। ठीक है, फिर हमारे पास एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4। पाई बाय 4 फंक्शन में आप वैल्यू रखेंगे, साइन 2 और मल्टीप्लाई में है पाई 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 बाय 4, कैंसिल हुआ 2। साइन 90 कब होता है? 1 पे होता है। ठीक है, अगेन हमारे पास x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4।
3 पाई/4। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन में आपने वैल्यू रखी 3 पाई/4 साइन 3 पाई/4। तो बच्चे यहाँ से आपने ये काटा, ये आ गया 2। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इंटरवल बनाएंगे। यहाँ पे साइन है हमारे पास और दूसरा है 3 पाई/2। तो यहाँ पे आप साइन को लिख सकते हैं ऐसे, साइन अब पाई/2 और यहाँ पे पाई प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस नहीं करेंगे, क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। क्योंकि प्लस करेंगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप क्या करेंगे यहाँ पे माइनस, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे अगर आप प्लस भी करें, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे क्यों 2 हुआ ना, 2 हुआ, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्या किया मैंने, पाई/2 था, इसको 3 पाई/2 बनाना आपने। तो पाई/2 2 पाई प्लस पाई कितना हो गया, 3 पाई। तो बेटा यहाँ पे हमारे आ गया, ये कौन सा इंटरवल हुआ, बताइए कौन सा इंटरवल हो गया, ये थर्ड इंटरवल हो गया ना आपके पास। यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी, ये आ गया आपके पास, यहाँ ऊपर बना लीजिए, ये आ गया हमारे पास 0 पाई/2 पाई एंड 3 पाई/2। तो हमारे पास पाई प्लस पाई/2 हो रहा है, ठीक है, पाई प्लस पाई/2। तो पाई में प्लस हो रहा है ना कुछ इसमें, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस साइन पाई/2। तो ये आ जाएगा -1। ओके, चलिए यहाँ पे आ जाइए। अब हमारे पास 3 पाई/2 तक हो गया। एट x = 5 पाई/4। तो साइन हमारे पास क्या फंक्शन में वैल्यू डालेंगे, हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे साइन 2 5 पाई/4। यहाँ से आपने कट किया, 2 आ गया, ये आ गया साइन 5 पाई/2। ओके बेटा, अगेन आप इसी तरह से इसको साइन को भी करेंगे। साइन हमारे पास पाई/2 और प्लस 2 पाई, 5 पाई बनाना है ना आपको, तो 2 2 जा 4 और 5। अब बच्चे ये कौन से क्वाड्रेंट में आया आपके पास, फर्स्ट में, क्योंकि यहाँ पे 0 to पाई, पाई टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई। तो 2 पाई में प्लस हो रहा है, तो ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट सबका पॉजिटिव है आपके पास, तो ये आ जाएगा 1। ओके, एट x = 7 पाई/2। तो साइन 2 7 पाई/4, 4 आ गया यहाँ, तो आपने कैंसिल किया यहाँ पे 2 और ये आ जाएगा साइन 7 पाई/2। अगेन इंटरवल बनाएंगे आप साइन और यहाँ पे पाई/2। और बच्चे यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3 पाई 3 2 जा 6 और 1 7। अब बच्चे यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 पाई हुआ, यहाँ तक तो पाई है, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 पाई। 3 पाई में प्लस हो रहा है, तो अगेन नेगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन पाई/2। तो ये आ जाएगा -1। ओके, अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमारे पास ये फंक्शन जो है मैक्सिमम कब हो रहा है। तो मैक्सिमम के लिए हमारे पास वैल्यू चेक कर लेते हैं। एक तो आ गया 0, 0 से बड़ा है 1, तो 1 हुआ हमारे पास एट x = पाई/4 पे, ठीक है। फिर हमारे पास 3 पाई पे नेगेटिव वैल्यू है, 5 पाई/4 पे पॉजिटिव 1 वैल्यू है, 7 पाई/4 पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है। मतलब कि 1 हमारा 2 टाइम आया, तो इट मीन्स हमारी जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू आई है वो एट पॉइंट किस पे आई है, पाई/4 पे और 5 पाई/4, क्योंकि आपको एट पॉइंट ही बोला था, एट व्हाट पॉइंट। तो आप लिखेंगे हेंस फंक्शन, क्या लिखेंगे, फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू at point पाई/4 and 5 पाई/4, ठीक है। क्लियर है बेटा, ये 2 पॉइंट आपके पास आ गए। ओके, चलिए ठीक है। अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा क्वेश्चन करेंगे अभी आप, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नोट कर लीजिए आप इसको।
क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला गया है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x प्लस cos x। अगेन आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है sin x और cos x की। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। चलिए हमें फंक्शन दिया गया है, आप ले लेंगे फंक्शन sin x प्लस cos x। तो हमें ये बताना है ये फंक्शन जो है मैक्सिमम कब होगा। ओके चलिए, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे cos x माइनस sin x, पुट करेंगे फंक्शन को इक्वल टू 0, तो हमारे पास f डैश x इज इक्वल टू 0, cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0, cos x is equal to sin x, 1 is equal to sin x, x अपॉन cos x। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा tan x 1। अब आप चेक करेंगे tan x 1 कब होता है, तो tan x हमारा tan पाई बाय 4 पे 1 होता है। ठीक है, क्या आ जाएगा पाई बाय 4, तो tan tan कैंसिल हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू पाई बाय 4। ओके बेटा क्लियर है। अब एक वैल्यू आती है तो आप क्या करते हैं सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि हमें कोई क्लोज इंटरवल नहीं दिया गया, तो अब आप क्या करेंगे एक वैल्यू पे हम मैक्सिमम मिनिमम नहीं बता सकते, अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव आप चेक करेंगे इसका क्या आ रहा है, तो वो आएगा आपके पास cos x का माइनस sin x और sin x का cos x। ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास एट इसी पॉइंट पे, अब यहाँ पे x और ये है, तो आप चेक करेंगे एट पॉइंट आप लिखेंगे डबल डैश में आप यही पॉइंट डालेंगे, तो ये आपके पास माइनस साइन x, x की वैल्यू पाई बाय 4 माइनस cos x, x की वैल्यू पाई बाय 4, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 4 क्या होता है साइन 1 बाय रूट 2 और 1 बाय रूट 2, सेम वैल्यू है कि माइनस 2 रूट 2। नेगेटिव आया फंक्शन, तो आप लिखेंगे इस पॉइंट पे क्या है, एट पॉइंट दिस फंक्शन इज मैक्सिमम, तो आप लिखेंगे एट पॉइंट x इज इक्वल टू पाई बाय 4 फंक्शन इज नेगेटिव साइन हो तो क्या होता है मैक्सिमम, फंक्शन इज मैक्सिमम। ओके बेटा क्लियर है। तो हमें मैक्सिमम भी फाइंड करना था, मैक्सिमम आ गया एट पॉइंट दिस पे, तो मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो आप पुट करेंगे यही वैल्यू इन फंक्शन। तो फंक्शन हमें दिया गया है, हमारे पास आ गया मैक्सिमम पॉइंट इज x इज इक्वल टू पाई बाय 4 मैक्सिमम वैल्यू, तो वो आप फंक्शन में रखेंगे पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4 है ये, तो बेटा यही आया हमारे पास पाई बाय 4 क्या होता है 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2, 2 रूट 2 रैशनलाइज करेंगे 2 रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2 रूट 2 2 रूट 2 2 से कैंसिल रूट 2, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई इसकी रूट 2, मैक्सिमम वैल्यू इज रूट 2। ठीक है, एट पॉइंट पाई बाय 4। ओके बेटा क्लियर है। ओके थैंक यू।